इस आयोजन को लेकर सबसे पहले जानना चाहूँगी, आप देखे हैं, कुंभ घूमे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? देखिए, इतना अच्छा लग रहा है हमको कि इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हम पहले भी आए हैं कुंभ में और अब आ रहे हैं, तो पहले ऐसा लगता था जैसे हमारे घर की देखभाल कोई और कर रहा है, और अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की देखभाल हम ही कर रहे हैं, मतलब घर का मुखिया ही घर को संभाल रहा है। तो आई फील वेरी नाइस। आपने जो कहा है उस पर विवाद जरूर होने वाला है कि पहले ऐसा नहीं लगता था। पहले के लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि हमारे टाइम पर भी आयोजन बहुत भव्य होता था, कम खर्चे में बहुत अच्छा आयोजन होता था और बहुत अच्छे से चीजें मैनेज की जाती थी। प्रॉब्लम तो इसी बात की है कि जब धर्म की बात आती है तो हम खर्चों की बात करने लग जाते हैं, और जब नाचने की, गाने की, रोने की, फिप्याने की, शादियों की, अटरम की, सटरम की जब बात आती है तब खर्चे की बात ही नहीं करते। हमें हर जगह से कंट्रोल करके खर्चा धर्म के ऊपर करना चाहिए, जिससे हमारे धर्म के द्वारा हमारी संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में हो सके। भारत इसलिए विश्वगुरु नहीं है कि भारत के पास पैसा बहुत है, कि प्रॉपर्टी बहुत है, कि बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। भारत इसलिए विश्वगुरु है क्योंकि भारत के पास ज्ञान बहुत है। सबके पास में एक एक बुक है, और हमारे पास में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, रामायण सतकोट अपार है। तो हम लोग ज्ञानवान हैं, इसलिए हम विश्वगुरु हैं, और जिसके कारण हम विश्वगुरु हैं हमें उसका दर्शन, उसका प्रदर्शन पूरे विश्व के सामने करना चाहिए, जिससे पूरा विश्व हमारा लोहा माने और उसमें खर्चा कम करते। अभी तिरुपति बालाजी में भी, भोग में भी खर्चा कम किया गया था, उसका दुष्परिणाम हम सब ने देखा है। तो इन खर्चों को हमें जहाँ बचाना चाहिए वहाँ बचाना चाहिए। एक एक मंत्री चलता है 25-25 गाड़ी लेके, क्या जरूरत है? वहाँ करो खर्चा कम। एक एक नेता लेके चलता है 15-15, 20-20 सिक्योरिटी गार्ड्स, वहाँ कम करो। और बहुत सारी जगह खर्चे हो सकते हैं कम, लेकिन सिर्फ धर्म संस्कृति पे खर्चा कम करना है, ये ठीक नहीं। तो मुझे लगता है धर्म को उतना ही खर्चा आप मानेंगे कि अस्पतालों पर, स्कूलों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए? मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो खर्चा होना चाहिए स्कूल में, वो खर्चा होना चाहिए हॉस्पिटल में। अभी आप देख रहे हैं फ्री की लाइन लगी पड़ी है, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। कोई नहीं कह रहा कम एजुकेशन फ्री देंगे, कोई नहीं कह रहा हम चिकित्सा फ्री देंगे। इस देश में 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए जो मुझे लगता है, जो सनातन परंपरा का सम्मान भी करेंगे, और वो 2 चीज़ें हैं। एक तो प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा मिले। समान माने, अगर एक मंत्री का बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में मंत्री के ड्राइवर का बेटा भी पढ़े, तो समझना भारत ने सही माने में विकास कर लिया। तो है ये। और ये अच्छा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हवाई बात है, नहीं। यूएस में यही है, यूके में यही है। जिनकी और बुरी चीज़ों की हम नकल कर रहे हैं उनमें शिक्षा समान है। क्योंकि आपने शिक्षा का जिक्र किया और आपने कहा यूएस में यही है, यूके में यही है, दिल्ली की सरकार कहती है दिल्ली में भी यही है। हम लोग इस तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में कि वहाँ पर कोई भी वीआईपी का बच्चा आकर पढ़ेगा, उसी लेवल की एजुकेशन उसे देंगे। पर वहाँ बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, सबको तो भेजना है प्राइवेट में। सरकारी स्कूलों में तो वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं जो बेचारे प्राइवेट स्कूलों में भेज नहीं सकते। हमें व्यवस्था वो बनानी चाहिए जहां हमें सबसे पहले तो जितने भी नेता हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी जज हैं, जितने भी बड़े बड़े हाई लेवल के बिजनेसमैन हैं, उनको अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाने चाहिए। जब उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो ये जितने भी हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, तो हम जाके अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएंगे। कौन नहीं चाहेगा कि मेरे भी बच्चे ऑफिसर के बच्चों के साथ पढ़े? तो मैं भी चाहूँगा। लेकिन ऑफिसर के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, और मेरे बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। ये समान शिक्षा नहीं है। तो मुझे लगता है कि समान शिक्षा जब होगी तब ही हम लोग सभी इस देश को सही माने में विकास की ओर लेके जाएंगे। आपने कहा मुफ्त का सब कुछ दिया जा रहा है, अभी होड़ लगी हुई है। दिल्ली में चुनाव से पहले इस तरीके की कई योजनाओं का ऐलान किया गया, जिसमें पुजारियों, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने कर दिया अगर उनकी सरकार बनती है। उसको लेकर आपके क्या विचार? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल से केजरीवाल जी हैं वहाँ, 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, उनकी सरकार है, और 10 साल से मैंने सुना हुआ है कि मौलवियों को सैलरी दी जा रही है, 10 साल से दी जा रही है। तो 10 साल से जब सैलरी मौलवियों को दी जा रही है तो 10 साल तक पुजारी और ग्रंथी इस चीज़ से वंचित क्यों थे? मौलवी कह रहे हैं हमें भी सैलरी नहीं दे रहे हैं, इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे उनके घर तो जब वो नहीं, उन्हें नहीं दे रहे तो हमें कैसे दे देंगे? और फिर पब्लिक में झूठ क्यों बोल रहे हैं जब दे ही नहीं सक रहे हैं? तो आप जो चीज़ दे नहीं सकते उसे आप बोल रहे हैं, क्या ये फ्रॉड नहीं है? वो कह रहे हैं हमने कोशिश तो की, बीजेपी की सरकार कई राज्यों में, वहां पर ऐलान कर दीजिए कि आप पुजारियों को कुछ देंगे। अरे मैं झूठा ऐलान कर दूं कि साहब अगर मुझे आप सरकार बनाने दें, मुझे आप पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दीजिए,
आप रीमा जी कुछ करिए एबीपी न्यूज़ के द्वारा, कसम से मुझे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनवा दीजिए 6 महीने के लिए। मैं जितने भी पार्टी के लोग हैं इनको 1-1 महीने का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बनवाऊंगा। भाई जो यहाँ नहीं बन पाए हैं, ये जो रह गए बेचारे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।